नमस्कार दोस्तों, एशियानेट न्यूज हिंदी के लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। कोरोना वायरस की बीमारी दुनिया के लिए महामारी बन चुकी है। इस बीमारी से दुनिया में 22 लाख से अधिक लोग जो हैं वो संक्रमित हैं, जबकि 1.5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कई देशों में इस बीमारी का इलाज खोजने के लिए जो है शोध किए जा रहे हैं। सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में शामिल ब्रिटेन भी उन देशों की फहरिस्त में शामिल हैं जहां के वैज्ञानिक कोरोना का उपचार खोजने के लिए शोध कर रहे हैं। अब ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वैक्सीनोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन के सितंबर तक आ जाने का उन्होंने दावा करते हुए ये कहा कि हम महामारी का रूप लेने वाली एक बीमारी पर काम कर रहे थे जिसे एक्स नाम दिया गया था। इसके लिए हमें योजना बनाकर काम करने की जरूरत थी। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए जो है 12 परीक्षण किए जा चुके हैं, 12 टेस्ट किए गए। इसके लिए हमें एक डोज से ही इम्यून को लेकर बेहतर परिणाम मिले हैं, जबकि आरएनए और डीएनए तकनीक से 2 या 2 से अधिक डोज की जरूरत होती है। प्रोफेसर गिलबर्ट ने इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो जाने की जानकारी दी है और सफलता का विश्वास व्यक्त करते हुए यह भी कहा है कि इसकी 1 मिलियन डोज इसी साल सितंबर तक उपलब्ध हो जाएगी। ये यहां पर दावा किया जा रहा है कि कोरोना को लेकर जो लगातार खबरें थी कि इसकी वैक्सीन नहीं है, अब यहां पर यह दावा किया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड की टीम इस वैक्सीन को लेकर आत्मविश्वास से इतनी भरी हुई है कि क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने से पहले ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है। दोस्तों, इस संबंध में प्रोफेसर एड्रियन हिल ने कहा है कि टीम विश्वास से पूरी तरह से भरी हुई है। सितंबर तक का इंतजार नहीं करना चाहते, लेकिन जब तक क्लिनिकल ट्रायल पूरा होगा, उन्होंने यह भी कहा है कि हमने जोखिम के साथ बड़े पैमाने पर वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। ये उन्होंने कहा है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कुल 7 मैन्युफैक्चरर्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। इसके अलावा प्रोफेसर हिल ने यह भी कहा है कि जो ब्रिटेन, 2 यूरोप, 1 चीन और 1 भारत इसमें से मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस साल सितंबर या अधिकतम साल के अंत तक इस वैक्सीन की 1 मिलियन डोज जो है उपलब्ध हो जाएगी। 3 चरणों के ट्रायल की शुरुआत 510 वॉलंटियर्स के साथ हो गई है। तीसरे चरण तक 5000 वॉलंटियर्स के जुड़ने की उम्मीद जताई है। इस वैक्सीन को लेकर इसकी खोज में जुटे प्रोफेसर गिलबर्ट की टीम को ब्रिटेन ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ रिसर्च और द यूके रिसर्च एंड इनोवेशन ने 2.2 मिलियन पाउंड का अनुदान दिया है। बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कोरोना की चपेट में आ गए थे। देश में 14,000 से अधिक लोग कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। तो अच्छी खबर है दोस्तों कि ये दावा किया गया है वैक्सीन का। अब उम्मीद यही की जा रही है कि ये जल्द से जल्द जो है इसका सफल टेस्ट हो गया है, ये उपलब्ध हो। इसके अलावा भारत में कोरोना की जो स्थिति है वो मैं आपको बता दूं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को ये कहा था कि कोरोना पर कंट्रोल जो है वो अच्छी तरह से हो रहा है और इसके अलावा 14,378 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इसमें 4,291 यानी 29.8% संक्रमित तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। जमात के सदस्यों के चलते 23 राज्यों में जो है कोरोना का संक्रमण फैला है। तमिलनाडु की स्थिति की अगर बात करें 84%, दिल्ली में 63%, तेलंगाना में 79%, आंध्र प्रदेश में 61% और उत्तर प्रदेश में 59% संक्रमित तबलीगी जमात से हैं या फिर इनके संपर्क में आए थे। ये स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है। सरकार के मुताबिक देश के 47 जिलों में 28 दिन से कोई नया केस जो है नहीं मिला है। अच्छी खबर है ये कि 47 जिले हैं और इनमें 28 दिन से जो है कोई नया केस नहीं मिला है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यह भी बताया कि हमारे देश में संक्रमण से मृत्यु दर जो है 3.3% है। यहाँ अन्य कई देश के मुकाबले ये काफी कम है। इसके अलावा अभी तक कुल मौतें में अगर 83% बात की जाए तो ये बीमारी से पीड़ित हैं। लव अग्रवाल ने यह भी बताया कि 23 राज्यों के 47 जिलों में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है। यहां पिछले 28 दिन से संक्रमण का कोई मामला जो है
नहीं आया है। इसके अलावा 45 जिले ऐसे भी हैं जहां 14 दिन से कोई केस सामने नहीं आए। वहीं सिर्फ 3 जिलों में 14 दिन के बाद नए केस मिले हैं। ये एक लड़ाई है, इसलिए हम हर दिन अपने आप को तैयार रख रहे हैं और हर दिन हमें तैयार रखना पड़ेगा, खुद को तैयार रखना पड़ेगा इस बीमारी से बचने के लिए। दोस्तों, एशियानेट न्यूज हिंदी पर खबरों का सिलसिला जारी है। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।